दोस्तों, बहुत दुख की बात है। बहुत दुख महसूस करते हुए मैं बोल रही हूँ कि रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। होना भी चाहिए दोस्तों, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। मतलब हम सभी के लिए, हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। और 2-3 दिन से बस मतलब कल परसों से न्यूज़ में उनका ही देख रही हूँ। और अचानक एक बात भी पता चली मीडिया वालों के थ्रू कि रतन टाटा की जो लव स्टोरी थी वो अधूरी रह गई। बहुत ऐसा लग रहा था, क्यों अधूरी रह गई, क्यों ऐसा लगा। बहुत सारे सवाल जवाब मन में हो रहे थे। तो सोचा चलिए इसका भी एक कंटेंट बना लिया जाए। और इनके बारे में मैंने सर्च किया बहुत। तब पता चला कि सिमी ग्रेवाल के साथ इनकी लव स्टोरी चालू हुई थी। आइए इस वीडियो में डिटेल जानते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिए, पूरा डिटेल आपके साथ में शेयर करती हूँ दोस्तों। रतन टाटा और सिमी ग्रेवाल के बीच की लव स्टोरी के बारे में ज़्यादा जानकारी पब्लिक में नहीं है, लेकिन कुछ कुछ र्यूमर्स हो रहे थे और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच एक स्पेशल बॉन्ड था। रतन टाटा और सिमी ग्रेवाल एक दूसरे के काफ़ी करीब थे, लेकिन उनकी लव स्टोरी अधूरी ही रह गई। इस कहानी की शुरुआत 1960 के दौर में हुई थी, जब सिमी ग्रेवाल बॉलीवुड में एक उभरती हुई एक्ट्रेस थी और रतन टाटा एक यंग बिजनेसमैन। दोनों एक इवेंट में मिले थे और उसके बाद उनके बीच दोस्ती हुई, जो धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई। लेकिन उन दोनों के रास्ते अलग थे और उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के कारण ये रिश्ते आगे नहीं बढ़ पाए। एक वजह जो कही जाती है कि रतन टाटा अपने काम में काफ़ी बिजी थे और उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। दूसरी तरफ सिमी ग्रेवाल भी अपने फिल्म करियर में फोकस थी। इन दोनों के कमिटमेंट्स और लाइफ चॉइसेस के चलते ये रिश्ते को एक मुकाम पर रोकना पड़ा और इसलिए उनका प्यार अधूरा रह गया। इस कहानी के पीछे पर्सनल रीजंस भी थे, जो कभी पब्लिक के सामने पूरी तरह से नहीं आए। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में ये कहा था कि उनके प्यार की कहानी कुछ पर्सनल वजहों से अधूरी रह गई थी। अगर आप इस पर एक डिटेल वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप इनके करियर, उनके रिलेशनशिप की शुरुआत और कैसे उनके प्रोफेशनल और पर्सनल डिसीजंस ने इस कहानी को अधूरा छोड़ दिया, ये सब पॉइंट्स पर फोकस कर सकते हैं। मतलब इन्होंने ये खुद कहा था, रतन टाटा ने, कि अगर आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ऐसे ही एक स्पीच में जनरली उन्होंने बोला था, जब उनकी कोई लोगों के साथ या पब्लिक पता नहीं कहाँ पर कोई इंटरव्यू थी। ये तो बहुत टाइम पुरानी बात है। तो वहाँ इन्होंने ऐसा कहा था कि हाँ, मेरी मतलब कुछ तो मेरी पर्सनल रीजंस थे जिनकी वजह से मैंने शादी नहीं की, और मेरे लाइफ में एक लड़की भी थी। तो उन्होंने ऐसा इनडायरेक्टली उन्होंने पूरा हिंट नहीं, बट इतना हिंट दिया था। ये तो अब मीडिया वालों के थ्रू पता चल रहा है कि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, या जो भी बोले, उनकी जो लव स्टोरी थी वो सिमी ग्रेवाल के साथ थी। तो तब उन्होंने ऐसा बोला था कि आप चाहें तो इस पर एक वीडियो भी बना सकते हैं। मैं आपको इनडायरेक्टली हिंट दे रहा हूँ कि है मेरी लव स्टोरी, है मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी, और बट मैंने कुछ रीज़न्स की वजह से, या चाहे बोल सकते हो कि प्रोफेशनल जो भी मेरा काम है, मेरे बिज़नेस हैं, उसके वजह से मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने तब ये बात बोली थी, लोगों को भी बोली थी, आप चाहो तो इस पर एक वीडियो भी बना सकते हो। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा या कभी भी फुर्सत में मैं ये वीडियो ज़रूर देखूँगा। तो ऐसा मतलब स्पीच देते देते उन्होंने ये लाइंस बोली थी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि इस चैनल के जो भी अपकमिंग वीडियोस रहेंगे उसके सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। फिर हम मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।